महर्षि भृगु की नगरी बलिया बागी और महात्माओं के धरती के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महर्षि भृगु के बारे में, जिनका आश्रम वाराणसी से 145 किलोमीटर दूर तथा बलिया शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि मंदराचल पर्वत पर हो रहे यज्ञ में ऋषि मुनियों में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवों यानी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव में कौन सबसे श्रेष्ठ है। महर्षि भृगु को त्रिदेवों को परीक्षा लेने के लिए निर्णायक चुना गया। भगवान शंकर की परीक्षा लेने के लिए भृगु जी जब कैलाश पहुँचे, उस समय शंकर जी अपने पत्नी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। शिवगणों ने महर्षि को उनसे नहीं मिलने दिया, उन्हें अपमानित करके उन्हें कैलाश से भगा दिया। भगवान शिव को तपोगुणी मानते हुए उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से आपकी लिंग की ही पूजा होगी। यहाँ से महर्षि भृगु अपने पिताजी के यहाँ ब्रह्मालोक पहुँचे। वहाँ उनके माता पिता दोनों साथ बैठे थे। सोचा पुत्र ही तो है, मिलने के लिए आया होगा। महर्षि का सत्कार नहीं हुआ। तब नाराज होकर इन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आज से आपकी कहीं नहीं पूजा होगी। क्रोध में तमतमाए महर्षि भगवान विष्णु के यहाँ पहुँचे। विष्णु जी क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। उनकी पत्नी उनका पैर दबा रही थी। क्रोधित महर्षि ने उनकी छाती पर पैर से प्रहार किया। भगवान विष्णु ने महर्षि का पैर पकड़ लिया और कहा कि मेरे कठोर वक्त से आपके पैर में चोट तो नहीं लगा। महर्षि प्रसन्न हो गए और उनको देवताओं में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। कथानक के अनुसार महर्षि के परीक्षा के इस ढंग से नाराज मारीची ऋषि ने इनको प्रायश्चित करने के लिए धर्मारण्य में तपस्या करके दोष मुक्त होने के लिए बलिया के गंगा तट पर जाने का आदेश दिया। महर्षि बलिया आ गए। यहाँ पर उन्होंने गुरुकुल खोला। उस समय यहाँ के लोग खेती करना नहीं जानते थे। उन्होंने खेती करने के लिए जंगल साफ कराकर खेती करना सिखाया। यहीं रहकर उन्होंने ग्रंथ भृगु संहिता की रचना किया। ज्योतिष गणना से जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि कुछ समय बाद यहाँ प्रवाहित हो रही गंगा नदी का पानी सूख जाएगा, तब उन्होंने अपने शिष्य दरदर को भेजकर उस समय अयोध्या तक ही प्रवाहित हो रही सरजू नदी की धारा को यहाँ मंगाकर गंगा सरजू का संगम कराया, जिसकी स्मृति से आज भी यहाँ दादरी मेला लगता है।